बिल्डअप फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम विद्युत धारा से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो हम लोग जानते हैं प्रतिरोध बराबर होता है प्रतिरोध R बराबर V बटे I, R बराबर V बटे आई, R बराबर V बटे आई। तो V का मतलब होता है वोल्ट, R बराबर V बटे आई, V बटे आई यानी वोल्ट पर एम्पियर, इसी को बोलते हैं हम लोग ओम। तो ये हो गया प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है इसमें 4 प्रतिरोध होता है, एक धारा मापी होता है एवं एक बैटरी जोड़ करके विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया जाता है। इसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है, यानी प्रतिरोध को ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग क्या होता है? प्रतिरोध के मापने में। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो ये विभव मापी का फिगर है। इसमें देखते हैं हम जो कि अगर तार की लंबाई बढ़ा देते हैं तो इसका बैलेंस पॉइंट जो होगा वो अधिक लंबाई पे होगा। तो इसका ऑप्शन बी हो गया। इसका ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताप की वृद्धि से किसी धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग बढ़ेगा या घटेगा। तो चूंकि हम जानते हैं धात्विक चालक जो होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। तो इसका मतलब है ताप जब जैसे ही वृद्धि करेंगे तो उसका अपवाह वेग बढ़ेगा। इसका ऑप्शन ए है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं वोल्टा मीटर से मापा जाता है। तो वोल्टा मीटर जो होता है वोल्टा मीटर, इससे हम लोग धारा को मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ये वोल्टा मीटर का फिगर है, वोल्ट मीटर का। अगला क्वेश्चन है रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है। तो रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं फैराडे मात्रक है। तो फैराडे मात्रक होता है आवेश का। जैसा कि आप लोग जानते होइएगा आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का मात्रक, आवेश, आवेश, ये आवेश होगा। आवेश लिखा जाए, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, लेकिन फैराडे भी आवेश का मात्रक है। और ये बड़ी मात्रक है, ये बड़ी मात्रक है, बड़ी मात्रक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन ए है। एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम्ब। यानी इसमें ये पॉइंट दे दिया गया है। ये ऑप्शन यहाँ कमा होगा। ऐसे 96,500, 96,500, 96,500 कूलम्ब। इसका ऑप्शन हो गया
बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रासायनिक तुल्यांक W और विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F है, तो F बराबर होता है W/Z। इसका ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है, तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। इसके बारे में जान लीजिए। नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम धातु का प्रतिरोध जो होता है उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है। इस कारण विद्युत हीटर में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक 60 वाट तथा 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो कहता है कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। तो हम जानते हैं कि प्रतिरोध R जो होता है, R जो है, R ये दो बल्ब दिया हुआ है, ये दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में है और ये बल्ब जो है R जो होता है 1/P के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब है जिस बल्ब का पावर अधिक है तो पावर अधिक है, रेसिस्टेंस कम है। तो रेसिस्टेंस अगर अधिक होगा तो रेसिस्टेंस अधिक किसका होगा, 40 वाट बल्ब का रेसिस्टेंस अधिक होगा और यही 40 वाट का बल्ब जो अधिक प्रकाशित करेगा, तो इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीटर धातु की तार निम्न की बनी होती है, तो मीटर धातु की तार मैंगनीन या यूरेका का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंदर धारा प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होता है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घरेलू फ्यूज तार का होता है, तो घरेलू फ्यूज तार जो होता है, फ्यूज तार जो बना होता है सीसा और टीन का जो मिश्र धातु होता है उसी से फ्यूज तार बना होता है। इस फ्यूज तार का प्रतिरोधकता अधिक तथा गलनांक कम होता है। और तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर बी, निम्न गलनांक। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और जान लीजिए। फ्यूज तार जो होता है इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और फ्यूज तार को हर हमेशा गर्म तार या जीवित तार में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब में तंतु या फिलामेंट किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी। टंगस्टन का गलनांक जो होता है उच्च होना चाहिए और प्रतिरोधकता भी उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समानता नाइक्रोम होगा, नाइक्रोम। यहाँ ऑप्शन में जो होगा यहाँ नाइक्रोम होगा, मिसप्रिंटिंग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा समानता नाइक्रोम। नाइक्रोम। नाइक्रोम का उपयोग होता है ऊष्मक कुंडली अर्थात हीटर में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
घरों में लगे बिजली के मोटर विद्युत के व्यय रिकॉर्ड करते हैं। विद्युत के व्यय रिकॉर्ड को जो किया जाता है तो ये किलोमीटर पर आवर या अर्थात यूनिट में, इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। तो धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, चूंकि जानते हैं धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसका ऑप्शन नंबर एक ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर एक गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की प्रवाह को गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा को बताने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश वोल्टीय सेल का उपयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर ए। फोटोवोल्टाइक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धारामापी का प्रतिरोध होता है, ये धारामापी का फिगर है। धारामापी का प्रतिरोध जो होता है ये कम होता है और इसका रेंज जो होता है 10 टू द पावर -6 एम्पियर के रेंज का होता है और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, धारामापी को परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। ऑप्शन ए। सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो ये वोल्ट मीटर का फिगर है, वोल्ट होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अधिक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, ये वोल्ट मीटर का फिगर है दिया हुआ है। इस वोल्ट मीटर का जो आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है उसका प्रतिरोध जो होता है जो अनंत होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, यह मीटर का फोटो है। तो आदर्श अमीटर का फिगर में जो दिया हुआ है यह मीटर, इसका प्रतिरोध 0 होता है आदर्श का। ऑप्शन नंबर सी। तो आज के इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन बताया है, इसका सॉल्यूशन भी किया। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक शेयर कीजिए।